नया साल मुबारक हो मेरे बेटे। जो ये आने वाला नया साल है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी, इतनी सारी खुशियां लेके आए मेरी लाइफ में। पटाखे बाहर बज रहे हैं, अब इतना भी बाहर बहुत ठंड है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और अभी पूरा टाइम हो चुका 12:02 का। डुगू हैप्पी न्यू ईयर बोलो सबको। और अभी शुरू कर लेते हैं अपना व्लॉग के साथ साथ अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने सॉक्स और शूज़ पहनेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत है। अगर बीमार हो गए तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे। और रात को ही मैंने अपना किचन नीट एंड क्लीन करके छोड़ा था। और किचन अगर इस तरह से नीट एंड क्लीन हो तो माइंड बहुत शांत होता है, बहुत एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और ये वाला रूम भी मेरा पूरा सेट है, सारा सामान सेट करके ही सोती हूँ। और ये बहुत ही आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि हम सर्दियों के छोटे छोटे दिनों में अपना काम ईजीली कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में, और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो फेस वॉश कर लिया था। फेस वॉश करने के बाद मैंने लगा लिया था मॉइस्चर। सुबह उठते ही मैं मॉइस्चर लगा लेती हूँ, क्योंकि स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। अभी पहन लिया मैंने अपर, और अब हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो फेस वॉश करने के बाद मैंने पानी पी लिया था, गर्म पानी हल्का सा करके। और अभी बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। और हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो आज मैं और सिर्फ डुगू दोनों ही थे। तो रात को भी मैंने सारा काम अपना एकदम परफेक्ट करके छोड़ा था, जैसे कि किचन को नीट एंड क्लीन, सारा सामान जो था वो अपनी अपनी जगह पे था। और ये यूँ लगा लो, मेरा बहुत सारा काम रात को ही मैंने ख़त्म कर दिया था, जैसे कि किसी और ने कर दिया था। चाय रखने के बाद एक बार मैंने सूखा कपड़ा लगा दिया था काउंटर टॉप पे और गैस चूल्हे पे। तो अभी डाल दूँगी मैं चीनी और पत्ती, और साथ में दिव्यांश का दूध भी गर्म कर दूँगी, क्योंकि हम लेट सोए थे और डुगू की छुट्टी चल रही है। हस्बैंड घर में थे नहीं, तो लेट ही उठे थे। और लेट उठने के बाद भी बहुत जल्दी काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा काम रात को ही कर दिया था। तो सबसे पहले टिप्स तो यही है कि अपने आधे से ज़्यादा काम रात को ही ख़त्म कर दीजिए। और जो ये मेरा कारपेट था, इसको मैं साफ़ करती हूँ छोटी सी झाड़ू से, जिससे कि इसकी जो जितनी भी गंदगी वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और अभी मैंने झाड़ू को चेंज कर लिया था। पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाने के बाद, चाय पानी पीने के बाद, दूध वगैरह पीने के बाद, तो मैंने बाल्टी में पानी भरना शुरू कर दिया था गीज़र का। और बहुत बार मेरे पास कमेंट आते कि आप अपने बच्चे का जो नहाने का रूटीन है वो शेयर कीजिए। तो आज मैं प्रॉपर जो मेरा रूटीन होता है डुगू को नहलाने का वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जिस पाटड़ी पे मैंने इसको बिठाया था उसको गर्म कर लिया था। और पैरों से मैं स्टार्ट करती हूँ पानी डालना। सबसे पहले पैरों पे पानी डालूंगी, और इसको गुदगुदी बहुत होती है नहाते टाइम। और ये इसकी बहुत ही अच्छी वाली बात होती है शुरू से ही, कि ये नहाते हुए बहुत खुश होता है। कभी रोया नहीं है कि मुझे सर्दी लग रही है या फिर मेरा मन नहीं है। नहाते टाइम बहुत खुश होता है। तो पैरों पे पानी डालने के बाद, साबुन लगाने के बाद अभी स्टार्ट हो चुका है। ऊपर से हाथों पे लगाऊंगी, कमर में लगाऊंगी, और सिर में मैं सबसे लास्ट में पानी डालती हूँ। और उसी टाइम पर शैम्पू डालती हूँ। और शैम्पू को डायरेक्ट सिर में मैं नहीं डालती, पहले अपने हाथों पे थोड़ा सा रब करके और फिर मैं सिर में लगाती हूँ। इससे ना बालों को नुकसान नहीं होता। और जैसे ही मैंने सिर में शैम्पू लगाया, उसी के साथ अभी फेस पे साबुन लगा दूंगी, क्योंकि अगर पहले स्टार्टिंग में फेस पे साबुन लगा दूंगी तो बच्चा इरिटेट हो जाता है। और अगर एकदम से सिर पे पानी डालेंगे तो ठंड भी एकदम से चढ़ जाती है। तो केयर तो हम अपने हाथों में जितनी होती उतनी करते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी सर्दी में बीमार हो ही जाते हैं। तो साबुन लगा दिया है, शैम्पू लगा दिया, अच्छे से एक बार पूरी तरह से साबुन और शैम्पू को मसल दूंगी। उसके बाद पानी डालना शुरू करूंगी। और ये देखिए कितना खुश है डुगु नहाते हुए, और हंसता बहुत है ये नहाते नहाते, क्योंकि इसको अच्छा भी लगता है नहाना, और इसको गुदगुदी बहुत होती है। और नहाने के बाद यहीं पर मैं सरसों का ऑयल लगाती हूँ, नाभि में भी लगाती हूँ, और हाथ में, पैरों में, पूरी बॉडी पे मैं सरसों का ऑयल लगा के, और उसके बाद एक बार फिर दोबारा से पानी गर्म डालती हूँ। तो देखिए लेट उठने के बाद भी मेरे सारे काम फटाफट फटाफट हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि मैं सारे काम साथ के साथ निपटाती चलती हूँ। ये नहीं है कि किचन में अगर बर्तन पड़े हैं तो उनको छोड़ के बैठ गई या फिर दूसरा काम स्टार्ट कर लिया। तो इसी तरीके से हमारे काम विदाउट मेड और बिना टाइम वेस्ट करे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं।
और कोई झंझट भी नहीं रहता। और जब काम पड़े रहते हैं तो उसमें फिर ना एक हेडेक सी हो जाता है। तो ऊपर के जो कपड़े मैं यहीं बाथरूम में से पहना के लेके जाती हूँ ताकि ठंड थोड़ी सी बच्चे को कम लगे। और ये देखो कितना खुश है कैमरे में देख देख के अपने आप को। और अच्छे से कवर करके और गोद में उठा के इसको थोड़ी देर के लिए रजाई में बिठाऊंगी और उसके बाद इसको जितने भी इसके सारे कपड़े वो पहनाऊंगी। और सर्दियों में कपड़े इतने पहनाए जाते हैं कि गिनती में नहीं आते। और अभी इसको उठा के और थोड़ी देर के लिए बेड पे रजाई में कवर कर दूंगी ताकि थोड़ा सा ठंड कम लगे और जो ये गरम गरम भाप है वो अंदर ही एकदम से समा जाए बॉडी के अंदर। अगर इनमें थोड़ी सी भी ठंडी हवा लग गई ना तो बच्चे का बीमार होने का बहुत डर लगता है। तो घर में सारे झाड़ू लगा दी है, पोछा भी मैंने नहीं लगाया है। और डस्टिंग क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट रात को ही कर दी थी मैंने। रात को क्या मेरी मतलब हमेशा ऐसा होता है कि मेरी सारा काम ऑलरेडी ये लगता है कि कर रखा है। अभी कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो रात को ही मैंने मन बना लिया था कि सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना क्या है। तो गोभी के पराठे मैंने सोचे थे, गोभी के छोटे छोटे टुकड़े करके वॉश करके और रात को ही रख दिए थे ताकि ये भी मेरा टाइम बचे। सुबह जब हम सोचते कि बनाना क्या, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। और अगर हम पहले से सोच लेते बनाना क्या तो उसमें टाइम भी बच जाता है और काम जल्दी भी बनता है। तो गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया था और मसालों में मैं थोड़े से ही डालूंगी, नमक डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्पेशली अजवाइन, क्योंकि अजवाइन डालने से एक तो डाइजेशन में हेल्प मिलती है, दूसरा थोड़ा सा गोभी के पराठे कईयों को सूट नहीं करते तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है अजवाइन डालने से। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची कट कर ली थी। पहले बनाऊंगी मैं डुग्गू के विदाउट मिर्च के और उसके बाद जब मैं मेरे पराठे बनाऊंगी उसमें मैं हरी मिर्ची यूज़ करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा रूटीन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जब मैं दिव्यांश को नहलाने के लिए गई थी उस टाइम मैंने आटा लगा दिया था और तब तक आटा अच्छे से सेट भी हो जाता है। और अभी बना लेते हैं फटाफट से पराठे। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी गाय की रोटी और ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे हिंदू धर्म में। गाय की रोटी हर घर में बनाई जाती है। और साथ में रख ली थी मैंने चाय, क्योंकि सर्दी का मौसम है, अदरक वाली चाय वैसे भी बहुत अच्छी लगती है और ब्रेकफास्ट में अगर चाय पराठों के साथ मिल जाए तो दिन बन जाता है। तो गोभी को मैंने इसमें पराठे में भर लिया था और अच्छे से बेल के, और सबसे पहले मैंने डुग्गू के लिए बनाए थे बिना मिर्च के। और शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, स्पेशली अगर कोई नए लोग मेरे इस वीडियो पे जुड़ेंगे कि कभी डुग्गू बोल रहे कभी दिव्यांश। बच्चा एक ही घर में दिख रहा है, सॉरी बच्चा एक ही दिख रहा है घर में। तो डुग्गू और दिव्यांश एक ही बच्चे का नाम है। घर में मैं इसको डुग्गू बोलती हूँ और स्कूल में दिव्यांश। तो दिव्यांश भी कभी कभी बोल देते हैं और डुग्गू तो होता ही इसका घर का नाम। तो एक ही बेटा है मेरा। और ये डुग्गू के लिए मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। और साथ के साथ बस यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक दिया था पराठे बनाने के बाद, क्योंकि डुग्गू की बहुत गंदी सी हैबिट हो गई, बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता। और तब तक मेरे भी पराठे बन गए थे साथ के साथ, तो मैंने भी इसके साथ ही खाना खा लिया था। बन तो खैर गया ही था। और उसके बाद फिर मेरे काम शुरू होंगे डस्टिंग के और पोछा लगाने के, क्लीनिंग के, क्योंकि झाड़ू मैंने लगाई दी थी। और मैं हमेशा उठते ही झाड़ू लगाती हूँ चाय पीने पानी पीने के बाद। और साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी। तो ये एक टाइम बचाने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट जब तक बनता है कपड़ों का काम ख़त्म हो जाता है साथ के साथ। और गली में अभी बर्गर वाले भैया आए थे तो डुग्गू बर्गर लेके आया था और आप लोगों को पूछ रहा है कि बहुत टेस्टी है, खा लीजिए। और मुंह में पानी आ गया होगा सबके देख के, तो ऐसा ये आप लोगों को बोल रहा था। और अभी खाना पीना हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया था और कपड़े धुल चुके हैं, झाड़ू मैंने लगा दी थी। अभी मैं कर देती हूँ बेड को सेट। अभी तक मैंने कंबल नहीं उठाया था क्योंकि डुग्गू को नहला के इसमें मैंने कवर कर रखा था कपड़े वगैरह पहनाने के बाद भी। तो अभी बस बेड को सेट करेंगे और साथ में करूँगी मैं लंच की प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो ये मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे लंच में बनाना क्या है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक्स है कि हम लंच में मुझे क्या बनाना है और ब्रेकफास्ट में क्या बनाना, अगर पहले से हम सोच लेते हैं उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो कंबल को मैंने फोल्ड करके रख दिया था। और अभी जो ये बेडशीट है ये मैंने 2 दिन पहले ही बिछाई थी और सर्दियों में चल जाती है 3-4 दिन। गर्मी में तो हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करनी पड़ती है, लेकिन सर्दियों के यही फ़ायदा होता है कि एक तो डस्टिंग बहुत कम करनी पड़ती है क्योंकि धूल मिट्टी कम उठती है तो घर भी बहुत कम गंदा होता है। और बेडशीट भी 3 से 4 दिन, हफ्ता लगा लो, हफ्ता चल जाती है। तो
अभी मैं कर लूँगी डस्टिंग, और डस्टिंग में जो मिरर है मेरे, पहले वो साफ़ करूँगी पूरे घर के, और उसके बाद जितना भी फर्नीचर वो। और खिड़की दरवाजे मैंने आज नहीं किए थे क्योंकि थोड़ा सा ये था कि हम लेट उठे थे तो सारा दिन मुझे काम नहीं करना था। तो कोई बात नहीं, कोई काम हम छोड़ सकते हैं कल के लिए, क्योंकि अब सर्दियों में थोड़ा सा धूल मिट्टी भी कम उठती है। और साथ के साथ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, तो आलू बॉईल करके बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और लंच में मुझे बनानी है आलू मटर की सब्ज़ी। और बर्तन अभी मैंने साफ़ नहीं किए हैं, अभी बस डुग्गू चला गया खेलने के लिए, और मेरे काम ऐसे बनेंगे जैसे कि किसी और नहीं कर दिए। तो अभी ब्रेकफास्ट जो बनाया था तो उसके लिए उसमें थोड़ा सा किचन गंदा हो ही जाता है। वैसे तो सुबह जब मैं उठी थी मेरा किचन एकदम से नीट एंड क्लीन था, लेकिन जब भी हम खाना बनाते हैं तो किचन गंदा हो ही जाता है। तो साथ के साथ पहले मैं किचन साफ़ करूँगी और उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ होने के बाद तो एकदम से किचन बहुत ही साफ़ और सुथरा दिखेगा। तो जब भी हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, या फिर रात को सोने से पहले अगर हम किचन को साफ़ कर देते तो किचन इतना फैलता भी नहीं और गंदा भी नहीं होता। तो सबसे पहले बर्तनों को पानी में से निकाल लूँगी, और उसके बाद साबुन लगा के और फटाफट से पानी में से निकाल के रख दूंगी। और आवाज़ अभी भी मेरी थोड़ी सी भारी भारी सी आ रही है क्योंकि गला अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि 10 दिन पहले तो आवाज़ गले से निकल ही नहीं रही थी, और अब थोड़ा सा ये है कि पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। कुछ थोड़ा सा सुबह सुबह के टाइम पे हो जाता है कि गला दोबारा से ख़राब ख़राब सा लगता है। तो बर्तनों को पानी में से निकाल दिया था, सारे बर्तनों में साबुन लगा दी थी, और साथ के साथ कुकर में सीटी भी आ रही है, आलू बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए थे। और आलू मटर की सब्ज़ी जब हम वैसे तो चॉप करके भी बना सकते हैं आलू को, लेकिन जब बॉईल करके बनाते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। बहुत ही टेस्टी वाली ये सब्ज़ी बनी थी मेरी आलू मटर की। हल्की सी थोड़ी थिक सी मैंने ग्रेवी बनाई थी, और बहुत टेस्टी वाली सब्जी बनी थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो बर्तन साफ़ होने के बाद मैंने किचन को सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बर्तनों को साफ़ करने से पहले भी मैं सिंक को एक बार, जैसे कि हम बर्तन को साफ़ करते साबुन लगा के पानी लगा के, इस तरीके से मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि हमें फिर उसी में बर्तनों को रखना होता है। अगर सिंक गंदा रहेगा तो बर्तन भी गंदे ही होंगे। और अब भी लगाना था मुझे पोछा, पूरे घर में पोछा लगाने से पहले मैं वाश बेसन को अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि अगर मैं पोछा लगाने के बाद इसको धोऊँगी तो फिर यहाँ से दोबारा से गीला हो जाएगा और काम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी सी ट्रिक्स अपनाएंगे तो घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, काम भी जल्दी ख़त्म होगा, और हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। उसमें हम एक्स्ट्रा सिलाई का काम कर सकते हैं, अपने खुद के काम कर सकते हैं या फिर रेस्ट कर सकते हैं। तो सारा काम हो चुका है, डस्टिंग हो चुकी है, झाड़ू मैंने लगा दी थी, एक बार से फिर झाड़ू लगा दी थी। तो अभी सिर्फ पोछा लगाना और उसके बाद जाना है मुझे नहाने के लिए। तो सबसे जो लास्ट का काम होता है मेरा पोछा लगाना, और उसके बाद सीधा नहाने जाना। और धूप निकली हुई थी तो डुग्गू चला गया था बाहर खेलने के लिए। तो ये देखिए मेरा घर पूरा सेट हो चुका है, जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में दिखा था सेम उसी तरीके से मैंने पूरा घर सेट कर दिया है। और अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। गुड मॉर्निंग, मैं भारती आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और अभी मेरा घर साफ़ हो चुका है, और मैं भी नहा धो के रेडी सेडी हो चुकी हूँ। थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, और नहाने के बाद अभी चलेंगे छत पे। ये होगा मेरा खुद का टाइम। इस टाइम में मुझे कुछ खाना है, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, सोना है। तो इसी तरीके से अगर हम काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए लेट उठ के भी मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। और आलू जो मैंने बॉईल किए थे वो मैं निकाल के रख दूँगी, नहीं तो ये थोड़े से ना इनमें पानी सा भर जाएगा, फिर सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो अमरूद खा लीजिए आप लोग भी, बहुत ही अच्छे टेस्टी वाले अमरूद थे, मीठे मीठे। ऊपर जाने से पहले सारी लाइट वाइट बंद कर देंगे। और अभी हम आ गए थे छत पे। डुगू बाहर गली में खेल रहा था तो उसको भी मैंने छत पे बुला लिया था। और आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करने में बहुत कंजूसी कर दो तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो डुगू आ गया था ऊपर, और आते टाइम ये मेरा लोअर लिया था जो मैंने पहना हुआ था सुबह, तो इनको भी मैं धूप में डाल दूँगी। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग का एंड कर देते हैं। बाय बाय।